ईरान और इसराइल के दरमियान एक बार फिर कशीदगी। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इसराइल में धमाके, मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक 4 मिसाइलों को फजा में तबाह कर दिया गया। हमले के बाद दिफाई निज़ाम को फाल कर दिया गया है और शहरियों को ज़रूरी हिफाजती हिदायत पहुंचा दी गई हैं। ईरानी हमलों के जवाब में इसराइल के ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, तेहरान, तबरेज़ और अस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई है। हम जंगबंदी के पाबंद थे, इसराइल ने खिलाफवर्जी की। जंगबंदी की खिलाफवर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अमरीका और इसराइल की नीयत पर पहले ही शक था। अमरीका कशीदगी दोबारा बढ़ाने का बाइस बन रहा है। इसराइल सिफारती उसूलों का एहतराम नहीं करता। अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। मुल्क की सलामती और मफादात के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल खत्ते को तबाही की तरफ ले जा सकता है। लबनान में जंग का खात्मा जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा था। हम इंतहाई बेएतमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरानी अफवाज से सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी सालिस के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरान और इसराइल एक दूसरे पर हमले बंद करें। अमरीकी सदर का ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान पर जोर दिया है कि वो मिसाइल हमलों से गुरेज करे और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आकर मुआहिदा करे। नेतन्याहू जवाबी हमला करेगा तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ईरान से मुआहिदे पर पीर, मंगल या बुध को दस्तखत होने थे। इजरायली वज़ीर आज़म के पास ईरान के साथ मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हमलों ने अमरीका की ईरान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। वो ईरान से कहेंगे कि जितने मिसाइल चलाए जा चुके हैं वो काफ़ी हैं और अब वक्त है कि सिफारती रास्ता इख्तियार किया जाए। चीन की इसराइल और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दुश्मनी और फ़ौजी कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ किसी के मफाद में नहीं है। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदे की पासदारी करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। लबनान में इजरायली जारियत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्क और बरतानवी हम मनसबों को भी टेलीफोन किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद पेश करते हैं। नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को भी अच्छा मुकाबला करने पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात का दंगल। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल कर ली। GBA 15, 16, 17 और 18 के नताइज ताख़ीर का शिकार हैं। चिल्लास में DRO ऑफिस के बाहर आज़ाद उम्मीदवारों और हामियों ने एहतजाज किया।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास अब कल 11:30 बजे होने का इम्कान है। ये दूसरी मरतबा है कि कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास मुलतवी किया गया है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट मुज़ाकरात इसकी अहम वजह हैं। मुज़ाकरात आज हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान है। विफाकी बजट से मुतालिक हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान ताहाल डेडलॉक बरकरार। आला सतह के वक्त की पीपीए क़यादत से मुलाकात। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब से कुछ देर बाद मुलाकात ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर आला वज़रा शरीक होंगे। हुकूमती टीम क़यादत को PSDP, टैक्सेस और बजट के आदाद शुमार पर ब्रीफिंग देगी। पीपल्स पार्टी के बजट से मुतालिक 2 बड़े मुतालिबात भी सामने आ गए हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का कहा गया है। पीपल्स पार्टी ने कम अज़ कम उजरत 60,000 करने की तजवीज़ दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी की टैक्सेस और लेवी बढ़ाने की मुखालिफत की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कहते हैं विफाक छोटे सूबों पर बजट में ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान और फिर सिंध के लिए फंड्स मुकर्रर होंगे। तीसरे नंबर पर KP और पंजाब के लिए सबसे कम विफाक बजट देगा। क्वेटा के इलाके बरोरी रोड पर वहदत कॉलोनी में फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत ने मज़ीद समाअत 18 जून तक मुलतवी कर दी। अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त। CTD के 2 अहलकारों को मनशियात फरोशों से गठजोड़ के इल्ज़ाम साबित होने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया। बोल न्यूज़ को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक ये अहलकार भारी रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों की पुश्त पनाही कर रहे थे। ड्रग पिंकी के खिलाफ मंशियात और कत्ल के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद से मुतालिक वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का कहना है कि वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ नहीं है। पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट से मुलजिमा की आवाज़ होने की तस्दीक हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।